मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2.15 अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और हमारा आज का टॉपिक है अशुद्धियों की खोज करना या पता लगाना, ट्रेसिंग आउट और डिटेक्टिंग द एरर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर उचित सावधानी के बावजूद भी तलपट का योग नहीं मिले तो लेखापालक का कर्तव्य है कि उन त्रुटियों की खोज करे जिसके कारण तलपट नहीं मिल रहा है। अतः तलपट के न मिलने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि अगर हमने बहुत सावधानी से अपना ट्रायल बैलेंस तैयार किया है, उसके बाद भी यदि उसका टोटल नहीं मिलता है तो इसमें तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा अकाउंटेंट है उसकी ये लायबिलिटीज़ होती है कि वह उन एरर्स को ढूंढे और ढूंढने के बाद हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसको उसको करेक्ट करें। ऐसे में जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो ट्रायल बैलेंस के टोटल नहीं मैच होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम निम्न जो हमारी प्रोसेस है, ये निम्न प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने ट्रायल बैलेंस में होने वाली गलतियों को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है तलपट की पुनः जाँच, दूसरा है खातों की पूर्ण जाँच, तीसरा है प्रारंभिक लेखों की जाँच, चौथा है सहायक बहियों के योगों व खतौनी की जाँच, पाँचवा है रोकड़ की जाँच, छठवा है पूर्ण जाँच और सातवां है उच्चंत खाता खोलना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, तलपट की पुनः जाँच। तो अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल नहीं मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने ट्रायल बैलेंस की द्वारा से हमें उसको रिपीट उसको चेक करना होना चाहिए, उसको रिपीट उसको देखना चाहिए। और जो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड हैं अगर उनके योग ठीक है तो अंतर की राशि ज्ञात करनी चाहिए कि भाई डिफरेंस आ रहा है तो कितना डिफरेंस हमारा इसमें आ रहा है। दूसरा है खातों की पूर्ण जांच। इसके बाद खातों की पूर्ण जांच करनी चाहिए। इसके अंतर्गत यह देखना चाहिए कि सभी खाते तलपट में लिखे गए हैं या नहीं, या खातों के योग एवं शेषों की जांच करनी चाहिए। तो जैसे ही हमने अपना ट्रायल बैलेंस चेक किया और उसमें अगर हमारे को कोई गलती नहीं मिलती है या हम उस गलती को नहीं ढूंढ पाते हैं जिसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों के योगों में अंतर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो अकाउंट्स हैं, यानी जो हमने लेजर पोस्टिंग की थी, लेजर पोस्टिंग में जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं हमें वहाँ से स्टार्ट करना होगा कि जितने अकाउंट हमने ओपन किए हैं क्या वे सभी अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में लिख लिए गए हैं या नहीं लिख लिए गए। और अगर लिख लिए गए हैं तो उनके जो टोटल हैं, उनके जो बैलेंस हैं, उनको हमें चेक करना चाहिए। इसके बाद तीसरी स्टेप है प्रारंभिक लेखों की जांच। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस चेक किया, लेजर पोस्टिंग चेक की, उसमें कोई गलती नहीं मिली या हम उन गलतियों को ट्रेसिंग आउट नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें अपनी प्राइमरी बुक्स, चाहे वो जर्नल हो या हमारी सब्सिडीज बुक हो या कैश बुक हो, वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ जाकर हमारी जो प्राइमरी बुक्स हैं हमें उनकी उनको मैच करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमने टोटल फॉरवर्ड किए हैं या टोटल को आगे जो ले गए हैं उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। इसके बाद है चौथा सहायक बहियों के योग व खतौनी की जांच करना। तो उसके बाद जो जब हमारी जर्नल में या प्रारंभिक पुस्तकों में कोई गलती नहीं मिलती तो हमारी जो सहायक बहियाँ हैं जिनमें परचेज बुक है, सेल्स बुक है, रिटर्न्स बुक है, बिल्स बुक है, तो इनके टोटल हमें चेक करने हैं। इनकी जो हमने पोस्टिंग की है उसे हमें चेक करना है कि कहीं उसमें तो कोई गलती नहीं है। और इनकी जांच करने के बाद हमारी यानी जो हमारी सब्सिडीज बुक है, सहायक बहियाँ हैं, उनके टोटल को भी हमें यहाँ चेक करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है रोकड़ की जांच। अब हमें सब्सिडीज बुक के बाद जो हमारी कैश बुक है, चाहे उसके कैश और बैंक कॉलम के शेषों की, उनके जो बैलेंसेस हैं उनको चेक करना चाहिए। और साथ ही ये देखना चाहिए कि जो हम कैश और बैंक के टोटल अपने ट्रायल बैलेंस में ले गए थे क्या वो उनको अपना प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है, या जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस समय तो कोई गलती नहीं हो गई है। तो इस तरह से हमें यहाँ कैश बुक की भी जांच करनी होगी। उसके बाद है पूर्ण जांच। अगर इतने प्रयत्न के बाद भी त्रुटि नहीं मिले तो संपूर्ण सहायक बहियों और जर्नल खातों की पुनः जांच करनी होती है कि जब हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक की और उसके बाद भी हमें गलती नहीं मिली तो एक बार हमें शुरू से, यानी हमारी प्राइमरी बुक्स से लेकर, चाहे वो प्राइमरी बुक्स जर्नल हो, चाहे वो हमारी सब्सिडीज 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 बुक, सहायक बहियाँ हो, कैश बुक हो,
हमारे लेजर पोस्टिंग हो, यानी जितनी भी अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जितनी भी हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं, जितनी भी हमने बुक्स ओपन की हैं, उन सबको हमें रीचेक करना होगा और अपने एरर को ढूंढने का प्रयास हमें यहाँ करना होगा। अगला है उच्चंद खाता खोलना। इतना सब कुछ करने के पश्चात अशुद्धि का पता न लगे तो अंतर को उच्चंत खाते में लिखकर तलपट मिला लेना चाहिए और अंतिम खाते तैयार कर लेना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हमने ये सारी प्रोसेस फॉलो की और लास्ट में जाके हमने एक बार शुरू से एंड तक पूरा रीचेक किया, उसके बाद भी अगर हमें डिफरेंस नहीं मिलता है, अंतर की राशि नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में जो अंतर की राशि होती है उसे उच्चंत खाते में लिखकर अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल बंद कर लेना चाहिए। यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो अंतर को तलपट में क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, यानी अगर क्रेडिट साइड का हमारा टोटल कम है तो सस्पेंस अकाउंट लिख के अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है उसे हमें क्रेडिट में लिखना है, और यदि डेबिट का कम है तो उस डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट लिखकर हम डेबिट साइड में शो कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और हम अपने इसे फाइनल अकाउंट इजीली बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था अशुद्धियों की खोज करना या पता लगाना, ट्रेसिंग आउट और डिटेक्टिंग द एरर्स, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।